गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जहाँ पर भी जिस भी टाइम पर आप इसे देख रहे हो, आप सभी का स्वागत है लाल गोली में। और आज एक गाना है जो मैं सुनता था। रणवीर सिंह का एक गाना था, रणबीर कपूर का। तो वो गाना है कबीरा मांझा। तो आज मैं उसकी लिरिक्स सही में देखा और अब समझ में आया कि उस गाने के लिरिक्स क्या मतलब रखते हैं। और मुझे सच में वो मूवी भी ठीक लगी मुझे, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। बट देखो, मेरे को ज़्यादा मूवी अच्छी लगती भी नहीं है, तो दैट मूवी वॉज ऑल्सो गुड। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक था उसमें। मूवी में फ्रेंडशिप के बारे में बातें थी, थोड़ा सा रियल लगी मुझे मूवी। उसमें खासकर जो ये कबीरा वाला पार्ट है ना, ये मुझे लगता है कि शायद ये मेरी लाइफ में भी चल रहा है और शायद आपकी लाइफ में भी चल रहा है। तो हर कोई कबीरा बना हुआ है, यानी कबीर, संत कबीर आपको याद होंगे। तो हर कोई कबीर बना हुआ है, ठीक है। और उसको उसकी परछाइयाँ बुला रही हैं हर किसी को। वो परछाइयाँ क्या हैं? वही चीज़ें जो हमें लगती हैं फेक, जो फेक हैं हम जानते हैं कि हम जो फेक हैं, बट क्या पता वो ही सच हो। और जो हम जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो कुछ हो ही ना, वो हमें मिले ही ना। और जो जिसकी हम तलाश कर सकते हैं वो हमें पता है कि दैट इज़ फेक, इसलिए हम उसकी तलाश कर ही नहीं रहे हैं। पर शायद यही विधि का विधान हो और फेकनेस में ही हमें जीना हो। शायद हमें लाल गोली चाहिए ही ना हो, क्योंकि ये रेड पिल लेकर हमने अपने मेंटल स्टेट में एक चीज़ तो करी है, उसको हम खुद को डिह्यूमनाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिकल है, बिल्कुल है। और हम धीरे धीरे अपने आप को डिह्यूमनाइज कर देंगे, यानी एक कॉमन मैन से दूर, बहुत दूर, उन इमोशन से बहुत दूर। बट एक इमोशनल एलिमेंट हमारे अंदर ज़रूर रहता है, एक एलिमेंट हमारे अंदर रहता है। वही एलिमेंट है जो हमको मनुष्य बनाता है। पर हमें तो कबीर बनना है ना। तो ये कबीर को लिखी गई बातें हैं, या किसी ऐसे बंदे को जो कबीर लिखना चाह रहा। तो इसके लिरिक्स आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसी तेरी खुदगर्जी, ना धूप चुने ना छाऊं, कैसी तेरी खुदगर्जी ना किसी ठोर टिके ना पाऊं। तो यहाँ देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये हम लोग बहुत ज़्यादा अभी सेल्फिश हो रखे हैं, ठीक है। बट मे बी हमें जो सेल्फिश होना है, हम सेल्फिश नहीं हो रहे हैं। वो हमें लग रहा है कि हम सेल्फिश हैं, बट मे बी वी आर नॉट। जो अल्टीमेटली ये हमें दुख पहुंचा रहा है, मे बी जो हमें लाल गोली लेना दुख पहुंचा रहा है, और हमें लग रहा है कि ये हम पूरी दुनिया को जानना है, बट ये जानना ही हमें दुख पहुंचा रहा है। अगर हम ब्लू पिल रहते, यानी नीली गोली खा के सब कुछ भूल गए, तो ज़्यादा ज़िंदगी जीना था, जी रहे हैं सब लोग, वैसे ही हम लोग भी जी रहे होते हैं। तो शायद हमें ये जो दुख है ये नहीं मिलता। तो अब सेल्फिशनेस किसको बोलेंगे ये हमें नहीं पता। तो उसमें लिखा गया कि कैसे तेरी खुदगर्जी, ना धूप चुने ना छाऊं। जैसे आप जानते हैं कि ज़्यादा बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, वो दे मोस्टली आर इनडिफरेंट टूवर्ड मैनी थिंग्स। तो उनको ना धूप ना छाँव, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको चुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसे गीता में कहा गया है इस चीज़ को, अनासक्ति, इनडिफरेंस है टोटल। बट ये इनडिफरेंस ही मे बी हमारे दुखों का कारण हो। बट जहाँ तक मैं समझता हूँ लाइफ को, डिफरेंस दुखों का कारण तो नहीं होता, डिफरेंस ना होना ही दुखों का कारण होता है। किसी ठोर टिके ना पाऊँ, यानी कि चंचल मन हम लोगों का है, और
एक जगह हम नहीं टिके रहते, ठीक है। अब जो मेन लाइन आ रही है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बन लिया अपना पैगंबर, यानी कि अपना, ठीक है, तुम ये नहीं मानते कि ये बंदा था जिसको सब पता था, तुम खुद को मान रहे हो। अब ये टाइम भी ऐसा है इंटरनेट का टाइम कि अब तुम आदमी स्टार्ट हो रहा है सोचना और वो अपना पैगंबर बन रहा है। जैसे हम और आप लोग, आप और मैं, हम लोग अपने पैगंबर बन रहे हैं, ठीक है। अब हमें किसी पैगंबर को मानने की ज़रूरत नहीं है, हम उसकी बात सुन लेते हैं। किसी साइंटिस्ट को मानने की ज़रूरत नहीं है, उसकी हम बात सुन लेते हैं और बोलते हैं ठीक है, ये गलत सही मेरे हिसाब से होगा। तो हम लोग अब अपने पैगंबर बन गए हैं, तड़ लिया 7 समुंदर, यानी कि हमें चीज़ों के बारे में पता चल गया एक तरह से। सारी 7 समुंदर का एनालॉजी यहाँ पे दी गई है, यानी कि सब चीज़ें हमें पता चल गई हैं। हमें पता चल गया है अब कि भाई बायोलॉजी तुम्हारी कैसे काम करती है, ह्यूमन साइकोलॉजी तुम अब कैसे काम करती है। ये सब करने के बाद देखो अब क्या बोल रहे हैं वो, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों है। दिस इज़ रियलिटी। ये सब सारी रियलिटी जानने के बाद भी मन के अंदर एक सूखा ज़रूर रहता है, और वो सूखा मन के अंदर क्यों है ये नहीं पता हमें। अब मे भी हमको पता है बट हम करना नहीं चाह रहे, है ना। उसको से क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी तरीका होगा वो फेक होगा, अनरियल होगा। टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे, यानी कि एक तरह से वही है। तो चीज़ें थी तुम्हारी, अब तो तुम्हारी नहीं रही हैं, तुमने वो सब पीछे छोड़ दिए हैं। वो तुम्हारा रास्ता देख रही, क्या पता वो चीज़ें तुम्हारी ही थी और तुम उन चीज़ों के लिए बने थे। ये सच में आजा, तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ तुझे पुकार रही हैं, आजा कम बैक। तुम्हारा बचपना तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारी जो फेक लाइफ थी वो तुम्हें शायद पुकार रही है, जो तुम्हें लगता है कि फेक लाइफ है, बट क्या पता वही लाइफ हो, ठीक है। लब नमक रमे ना मिश्री, यानी कि देखो फिर से वही आ रहा है कि इंडिफरेंस है तुम्हारा, है ना। दो टाइप की देखो लाइफ है कि तुम्हारा दुख के प्रति ज़्यादा रिपल्शन है या सुख से ज़्यादा अट्रैक्शन है। ये अपने लाइफ में तुम लोग डिसाइड करो कि दुख से ज़्यादा रिपल्शन है या सुख से ज़्यादा अट्रैक्शन है। अगर तुम्हारा सुख से ज़्यादा अट्रैक्शन है तो टेक दिस ब्लू पिल। सुख से अगर ज़्यादा अट्रैक्शन है, दुख से रिपल्शन इतना ज़्यादा नहीं है, तो सुख दुख के फेर में तुम्हारा पॉजिटिव आउटकम होगा। बट अगर दुख से तुम्हारा रिपल्सन है तो सुख दुख के खेल से फ़ायदा नहीं है तुम्हारा, ये खेल तुम्हारे लिए नहीं बना। दुख से ज़्यादा रिपल्सन है, सुख से उतनी खुशी नहीं मिलती आपको। इससे ही साबित हो जाता है कि इंडिफरेंस ही तुम्हारा रास्ता है। तो दो रास्ते हैं, एक सांसारिक जीवन और एक दूसरा उसको व्यवहारिक जीवन, पता नहीं जो भी है, सांसारिक और दूसरा कबीर का जीवन मान लो। तो मस्त मौला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर, बुझ के यूं ही अंदर क्यों रह गया। यानी यू कुड डू मैनी थिंग्स बट यू आर नॉट डूइंग इट, है ना। तो अपने अंदर ही अंदर रह गया है और यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स बिकॉज यू माइट फील कि दिस इज़ पॉइंटलेस, ये सब करना इज़ पॉइंटलेस। तो ये देखो, मैं ये सॉन्ग ने हालांकि जो मेरी सोच है उसके ऊपर प्रहार किया है, मेरी आइडियोलॉजी के ऊपर इसने प्रहार किया है इस सॉन्ग ने, ठीक है। अब इसे ये नहीं कि मैं इस आइडियोलॉजी को ना मानूँ, अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको मैं छोड़ दूँगा अभी भी। हो सकता है मैं छोड़ दूँ कल को, हो सकता है मैं छोड़ दूँ, बट अभी मैं फ़िलहाल अब सच जान गया हूँ तो अब क्या ही कर सकता हूँ। अब कबीरा कर भी क्या सकता है। अब ये बताओ कबीरा क्या कर सकता है, एक बार सच जान गया वो।
क्या वो उसको सच पता होते हुए भी कुछ भुला देगा, या तो कोई मेमोरी की कोई इंजन हो उसके पास, कुछ मशीन हो कि भाई सारी मेमोरी डिलीट हो जाए, तो कबीरा फिर भुला सकता है। फिर कबीरा ज़िंदगी जी सकता है वो वाली, जिसमें टूटी चारपाई और ठंडी पुरवाई वो ले सके वापस, है ना। वो जानता है ये जो चारपाई है टूटी हुई है, कबीरा को पता है कि ये टूटी चारपाई में सोने को मतलब है नहीं। बट अगर ये उसको पहले से पता ना होता तो वो टूटी चारपाई के भी मज़े ले सकता था, मे बी। बट अब कबीरा को सब पता चल चुका है। अब इसके बाद तुम कैसे भुला दोगे? सच्चाई को जान के भी झूठ की ज़िंदगी तुम कैसे जी सकते हो सकता है तुम जी भी सकते हो, क्या पता। ऐसे कई सारे कबीर रहे भी हों जो कबीर बनने के बाद फिर से एक आम आदमी की ज़िंदगी जी उन्होंने। हो सकता है इसका भी कोई तरीका हो, पर क्या ये इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। इसके बारे में आप सोचिए ज़रूर कि आपको कबीर बनना है या कॉमन मैन बनना है। और ये नहीं कि कबीर इज़ ग्रेट और कॉमन मैन इज़ नॉट ग्रेट, ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ रीज़न कि कबीर बहुत कम आते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट नेचुरल। ये कबीर बनना इज़ नॉट नेचुरल, और इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू। समटाइम्स इट मे बी, बट हमेशा नहीं। कबीर बनना आसान नहीं है, यानी एक बार एंट्री लेना तो आसान है, बट कबीर बने रहना बहुत मुश्किल है। और एक बार तुम कबीर बन गए, बस अपने पैगंबर एक बार तुम बन गए दोस्त, उसके बाद बहुत मुश्किल है वो दोबारा उस जीवन में जाना जहाँ तुम सुख और दुख का एहसास ले सको। पर मैं फिर भी तुम्हें बोलता हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे लाइफ में तुम्हें लगता है एक सुख और एक दुख और उसमें सुख का वेट बहुत ज़्यादा है, तो लग जाओ इस सुख और दुख के खेल में। अन्यथा इंडिफरेंस ही तुम्हारा सेवियर बन के आएगा, और कबीरा तुम्हें बनना पड़ेगा। नहीं तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पूरी फेकनेस तुम बाद में पहचानो। तुम ये जो फीलिंग होती है ना, माई होल लाइफ वॉज लाई, जितनी जल्दी आ जाए उतना बढ़िया है। ये रियलाइजेशन। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और ये गाना मुझे बहुत पसंद आया, कबीरा मान जा, कबीरा यूँ ना जा, तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ पुकारती हैं। बिल्कुल, जो तुम्हारे पुराने थॉट्स रहा करते थे, वो पुरानी फीलिंग्स रहा करती थी जब तुम प्रॉपर कॉमन मैन थे, तो वो परछाइयाँ पुकारती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पुकारती, पर कबीर को भी शायद संत कबीर की बात कर रहा हूँ, उनको भी शायद कोई ये पुकारती होंगी, ये परछाइयाँ उनको, ये यादें, ये जो उनकी आइडेंटिटी जो उन्होंने खुद बना रखी थी, वो परछाइयाँ पुकारती होंगी। बट उन्होंने बोला कि नो, आई विल नॉट कम बैक। बहुत बढ़िया गाना है। बहुत कम बार ऐसा होगा कि मैं बॉलीवुड में किसी चीज़ की तारीफ़ करूं, है ना। बट ये आई लाइक दिस वन यार। मूवी भी ठीक थी, बट गाना इज़ वेरी गुड। थैंक यू।